शुमायरा नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का अहम इजलास आज शाम 7:30 बजे बुला लिया गया है। इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की एडवोकेट जनरल पंजाब से मशावरत के बाद तलब किया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट से इजलास के शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली इजलास का वाहिद एजेंडा कायदे ऐवान का इंतखाब है। इजलास के दौरान आर्टिकल 130 के तहत वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया गया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ समाअत पर दरख्वास्त गुजारों के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। आज बाबर अवान, नईम बुखारी और अली ज़फ़र दलाइल देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि निगरां हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है। अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं करती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वक्त कम है लेकिन जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज खुद नोटिस की समाअत की। समाअत शुरू होते ही एडवोकेट गजाला गजनफर ने रोस्टर संभाला और अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को अदालत तलब करने और लेटर गेट की तफ्तीश की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। रजा रबानी ने स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देकर असम्बली को बहाल करने की इस्तदा के साथ कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स और खत तलब करने का मुतालबा किया। रजा रबानी ने कहा कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लिमानी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल होता है, ताहम स्पीकर की रूलिंग का आर्टिकल 95(2) के तहत जायजा लिया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि 8वें रोज वोटिंग गैर आईनी नहीं, ठोस वजह हो तो आर्टिकल 294 का तहफ्फुज हासिल होगा। असेंबली रूल्स आइन के आर्टिकल 95 से बालातर नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत रूल्स में है, आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का है। क्या अदालत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जायजा ले सकती है? इस नुक्ते पर मुतमईन करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाज़ेह किया कि अदालत फिलहाल सिर्फ आईनी मामलात को देखना चाहती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप सुनते ही रहेंगे या अदालत की मुआवनत भी करेंगे। निगरां हुकूमत का मामला इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का इंतहाई अहम केस है। बहैसियत अटॉर्नी ये उनका आखिरी मुकदमा है। वो चाहते हैं कि तारीख उन्हें सजा न दे। दौरान समाअत पंजाब असम्बली का मामला भी जेर बहस आया। आजम नजीर तारन ने अदालत को बताया कि पंजाब में 40 मेंबरान को मुअत्तल कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पंजाब असम्बली का बुध को कानून के मुताबिक इजलास होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली का इजलास होने दें, बाद में मामले को देख लेंगे। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने केस की समाअत बुध 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक खुद नोटिस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो कि 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि केस अदालत में ज़ेर इल्तवा होने की वजह से निगरां हुकूमत नहीं बन पा रही। अपोजिशन जमातों के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला डॉक्टर बाबर अवान और बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल का आगाज़ करेंगे। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद से, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। नीलम अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल शुमाइला, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है दिन 11:30 बजे इस आज खुद नोटिस पर समाअत करेगा। अपोजिशन जमातों के जो वकला हैं उनके तमाम तर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ रजा रबानी और मखदूम अली खान की जानिब से जो दलाइल थे वो दिए गए और तकरीबन 3.5 घंटे तक दोनों वकला के दलाइल जारी रहे। इन दोनों वकला ने अपने दलाइल के दौरान यही कहा कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो किसी भी वक्त पार्लियामान की जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की जा सकती है। जबकि दूसरी जानिब अगर अटॉर्नी जनरल के हवाले से आपको बताएं कि अदालत की तरफ से कल अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा किया गया कि अटॉर्नी साहब आप सिर्फ सुनते ही रहेंगे, अदालत की मुआवनत भी करेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि उनकी जिंदगी का इंतहाई अहम केस है और हो सकता है कि बहैसियत अटॉर्नी जनरल ये उनका आखिरी केस हो। ताहम वो नहीं चाहते कि तारीख उनको सजा दे। ताहम अटॉर्नी जनरल जो है उनके दलाइल के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 2 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद अदालत की जानिब से उनको कहा गया कि वो आइंदा रोज जो है वो अपने दलाइल का आगाज करें।
आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं डॉक्टर बाबर एवान और बैरिस्टर अली जफर, वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। गुज़श्ता रोज जैसे ही अपोजिशन जमातों के दलाइल खत्म हुए तो डॉक्टर बाबर एवान की जानिब से ये कहा गया कि उनके मौकिल मजलूम हैं, उनके 40 लोग पंजाब से जबकि 20 विफाक से उठाए गए। 63 का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि 63A के तहत मैं अपोजिशन जमातों के तमाम तर दलाइल हैं वो रद्द कर दूंगा। तहम आज 11:30 बजे के करीब समाअत शुरू होगी। गुज़श्ता रोज अदालत की जानिब से बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए गए। शुमाइला, अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अटॉर्नी साहब, आपको मालूम है कि निगरान हुकूमत का मामला सिर्फ और सिर्फ ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा होने की वजह से रुका हुआ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1993 में नवाज शरीफ केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि तब भी ऐसा ही मामला था, जबकि केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 माह तक सुना गया था। तहम आज भी एक अहम समाज जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से अदालत ने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए। अदालत ने रज़ा रबानी और जो मखदूम अली खान हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो सवालात थे उनकी बौछाड़ की और पूछा गया बारहा कि किस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इख्तियारात हैं उनमें फ़र्क हो सकता है। अदालत ने ना सिर्फ इन इख्तियारात पर सवाल उठाया बल्कि वो करारदादें जो पार्लियामान में पेश की जाती हैं उनकी तफसीलात भी अदालत ने तलब की हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि वो तमाम करारदादें जो पार्लियामान में पेश की जाती हैं, जो मंजूर हो सकती हैं, उनके हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। अदालत की जानिब से बारहा इस नुक्ते पर बात हुई कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई तो उसके लिए बहस के लिए जो वक्त था वो मुकर्रर किया गया या नहीं। दूसरी जानिब अगर आपको लेटर गेट का मामला बताएं तो जैसे ही कल समाअत शुरू हुई तो अदालत में शगुफ्ता गजनफर जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो तहकीकात हैं इस लेटर के हवाले से उसकी भी इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तहम आज एक अहम समाज जो है वो शुरू होने जा रही है जिसमें पीटीआई के जो वकला हैं वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। जी शुमाइला। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिका खुद नोटिस पर अहम समाअत आज होने जा रही है। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद, आपने तफसीली हमें अपडेट किया, वहाँ पर मौजूद हैं और लम्हा लम्हा हर चीज़ से हमारे नाज़रीन को शेयर कर रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे आइन नहीं तोड़ा गया, हम फैसले को तस्लीम करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू कहा, अपोजिशन को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दावत नहीं दी गई थी। मौजूदा सूरत हाल का हल आइन की बहाली में है। इलेक्शन हुए तो हर सियासी जमात इलेक्शन में जाएगी। आइन तोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आइन नहीं तोड़ा गया, हमें उस फैसले का एहतराम करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं होती, ये ऑप्शन नहीं होती कि आप आइन को फॉलो करें या ना करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी हम भी शुरू कर दें, आइन तो टूट गया मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर ले आइन का तोड़ना, हम सुप्रीम कोर्ट फैसलों को मानना छोड़ दें, मुल्क में रह क्या जाएगा, बचेगा क्या? इलेक्शन में जाने के लिए हर सियासी जमात हर वक्त तैयार होती है। तो इलेक्शन मैं आज मुल्क के आइन की बात कर रहा हूँ ना, आप मुल्क का आइन तोड़ के इलेक्शन नहीं करवा सकते। माजरत है मेरी इस मामले में, जी आइन को तोड़ना मेरे लिए इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की बात करेंगे, जिनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद में 27 मार्च के जलसे में दिखाया गया खत वज़ारत ख़ारजा में तैयार किया गया। इस्टेब्लिशमेंट खत के मामले पर वजाहत है। इमरान खान ने जलसे में कोई खत नहीं, खाली कागज़ दिखाया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इमरान खान बचाओ कमेटी नहीं है। करप्शन केसेस खुलने और गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान ने असम्बली तहलील की। हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, अपनी परफॉर्मेंस लेकर आती, अपने मंसूबे लेकर आती, ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई, और वो भी जाली खत जिसका कोई वजूद नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस खत को ड्राफ्ट किया गया। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब उसके एलामिये में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कोई साजिश हुई है या कोई इसमें हिस्सेदार है, तो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसी कौमी फोरम है उसको आपने किस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो आइन और जमहूरियत का साथ देंगे। इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी फोरम को इस्तेमाल किया, अल्टीमेटम दिया था, कप्तान विकेट ही छोड़कर भाग गया। ये वफाक से तो भाग गए, अब पंजाब से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल ने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पेश कर दी।
सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। बोले, जमहूरियत के नतीजे में सिलेक्टेड को गिरा दिया, ये विफाक से भाग गए, अब पंजाब में भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब सारे सियासी जमातें मिलके ना सिर्फ पार्लियामान के बाहर मगर पार्लियामान के अंदर हमला किया तो ये सिलेक्टेड नहीं बच सका, ये कठपुतली नहीं बच सकता, इसका हुकूमत नहीं बच सका और उसका हुकूमत खत्म हो गया है। मतलब मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी फोरम को इस्तेमाल किया। सलामती कमेटी के एलामिये में किसी गैर मुल्की साजिश का जिक्र नहीं। अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है तो हमें गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा जद्दोजहद है कि हम जमहूरियत का बहाली की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम आइन का बलदस्ती का जद्दोजहद कर रहे हैं, हम जो हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फाल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ अगर हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन का साथ देगी। पीपल्स पार्टी ने आइन तोड़ने वाले को ना माजी में माफ किया और ना आइंदा करेगी। अगर हमने गद्दारी की तो आर्मी चीफ और DGISI तहकीकात करें और सबूत कौम के सामने लाएं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है कि फ़ौज के सिपह सालार कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स सामने लाएं। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए? क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी है? सवाल पर कहा कि आरिफ अलवी और इमरान नियाजी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, पहले इसका फैसला होगा, बाकी बातें बाद में होंगी। इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए। तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं और अदालत उज़्मा के सामने ये सबूत ले आएं। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आज वक्त आ गया है कि हमारे सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान के उस बात का अंदिया दें। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैन अवी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आएं। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए? क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए? और एस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं, क्या उनकी अप्रूवल थी? इस्लामाबाद के F9 पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न। जलसे से खिताब में असद उमर ने कहा, ये कौन सी ताकतें हैं जो इमरान खान को हटाना चाहती हैं? मुल्क के सियासतदानों में मीर सादिक और मीर जाफर नजर आते हैं। मरियम बीबी को कहता हूँ, हर आदमी नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं। मुराद सईद बोले कि आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो साजिशें शुरू हो जाती हैं। ये कौन लोग हैं, ये कौन ताकतें हैं जो इमरान खान को हटाना चाहती है और क्यों हटाना चाहती है? आपको इस मुल्क के अंदर इसके सियासतदानों के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक नजर आते हैं। जब आजाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो आपके खिलाफ साजिशें बुनना शुरू हो जाती है। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। चौक टांडला रोड की तामीर तवील अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। धूल मट्टी के बायस रोड से गुजरना मुहाल है, जबकि कारोबार भी मुतासिर है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, यासिर अजीम, उनसे जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हम बिल्कुल मुल्तान में तरक्याती काम की सुस्त रवि की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। हम इससे मौजूद हैं मुल्तान की नारला चौक रोड पे, जो कि कई अरसे से टूट फूट का शिकार थी। इसको दोबारा बनाने के लिए खोदा गया। सूरत हाल है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे मिट्टी जमा है, रोड नहीं बनाई जा रही, जिसकी वजह से यहाँ के जो राहगीर हैं, यहाँ के जो रिहायशी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनका यही कहना है कि इस मिट्टी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं, हादसात होते रहते हैं। लेकिन इंतजामिया है कि उन्होंने रोड को तोड़ के चले गए, दोबारा बनाने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। चलो से उनका ये भी कहना है कि कई मरतबा जो मुतलका हुकाम है और ठेकेदारों को भी दरखास्तें दी गई हैं फौरी तौर पर रोड की तमीर मुकम्मल की जाए, लेकिन सूरत हाल है कि किसी किस्म के अमली इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो यहाँ के मकीन है काफ़ी परेशानी के शिकार। उनका ये कहना है कि इस मिट्टी की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है, यहाँ से गुजरना तक मुहाल हो गया। लेकिन इंतजामिया की खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इस रोड की तमीर को मुकम्मल की जाए, ताकि इस वजह जो परेशानी है यहाँ के मकीनों को, यहाँ के रिहायशियों को, वो ख़त्म हो सके। जी
बहुत शुक्रिया यासिर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करेंगे, जिनका कहना है कि नजरियाती लोगों को टिकट ना देने पर सज़ा भुगतना पड़ी, ज़मीर फरोशों को ताहत ना अहल कराएंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि गद्दारों के खिलाफ हर रोज़ एहतजाज होना चाहिए। चाहते हैं कि हर रोज़ एहतजाज से अमरीका को पैगाम जाए, हम जिंदा कौम हैं, अगले 3 माह में पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, हमसे माजी में गलतियाँ हुई, मुश्किल वक्त में साथ देने वाले MPs को टिकट देंगे। हम बड़ा सोच समझ के अपने नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। जब तक हम इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, हमेशा हमारी जमहूरियत का ये सौदा करें। हर रोज मुजाहरा करना है कि आज हम इस गद्दारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। ये सारी कौम एक पैगाम दे, जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, और जो यहाँ उनके गद्दार हैं उनको पैगाम जाए। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया सियालकोट पर समाअत होगी। सानिया में मुलविस 41 गवाहान के बयान पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। जज नेताशा नसीम कोटलपत जेल में केस पर समाअत करेंगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सानिया सियालकोट का ये मामला है, और आज अब से कुछ देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज जो है कोटलखपत जेल में इसकी बाकायदा समाअत करेंगी। और अब तक 41 गवाहान जो हैं वो अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और उनके बयानात पे जो है बाकायदा जरा भी मुकम्मल हो चुकी है। और अब तक 28 गवाहान जो हैं अपने बयानात करवा चुके हैं, और उन पे अभी तक जरा जो है वो बाकी है। आज भी 8 गवाहान के बयानात पे जो है बाकायदा जरा की जाएगी। और ये जो मुकदमा था उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, उस पर जरा भी मुकम्मल हो चुकी है। और आज एक बार फिर जो है अदालत ने उनको एक बार फिर तलब की है। आज वो अदालती हुक्म में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक बार फिर पेश होंगे, और जो है मुकदमे की जो है कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।